पैसा वाली हैं, फंसा करके हमसे मतलब ब्लैकमेल करते थे शादी करने के लिए। दर दर भटक रहे हैं, भीख मांग रहे अच्छा, हैं। कितने साल लड़का और आप साथ में थे? 2018 में आपको अच्छा लग रहा था और अभी अच्छा नहीं लग रहा है? देखिए कि मेरा हाइट भी बहुत कम है, मतलब हम आपकी कमर इतना उगाएंगे। वो बोले नहीं मेरा कमर इतना, वो क्या कि मेरे ठेहुना इतना, वो भी आइएगा ना तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैरिज, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, सब मैरिज हो चुकी है उस लड़का से। ये प्यार में इतना पागल हो रखे थे, लेकिन जिनका जान बचाए वही आज हमको जान ले लिए। क्या हुआ था आपके साथ? मैं मुस्कान बाजी हूँ। मेरे साथ वो मतलब जबरदस्ती ब्लैकमेल करके मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे मतलब उनके फैमिली लोग मिल करके हमको मतलब सोचे ना कि बहुत पैसा वाली है, फंसा करके हमसे मतलब ब्लैकमेल करते थे शादी करने के लिए, प्यार करने के लिए कि आपसे प्यार करते हैं। मैं बोली नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, जबकि उसमें मैं काफी छोटी थी। अच्छा, फिर भी मैं क्या उम्र था आपका? मतलब अप्रोक्स थी, मतलब 14-15 बरस के लगभग में थी। तो मैं बोली भी कि मतलब मजाक से कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी 2 हैं। ऐसे मैं बोली, उसके बाद बोलकर फोन काट दी। वो बोले कि नहीं हाँ रुकिए, हमको आपसे बात करनी है। अच्छा। फिर वो कॉल किए, उसके बाद मतलब कुछ दिन के बाद बात बंद हो गई। फिर 1 महीने बाद फिर कॉल करके फिर बोलते हैं कि हमको आपसे बात करनी है। बोले ना तो फोन कहाँ लग गया? हाँ बोले छपड़ा फोन लग गई है। ये भी एविडेंस मेरे पास में है, ऑल एविडेंस है। तो वो हम बोले छपड़ा फोन लग गई है, आप क्यों बार-बार कॉल लगता है करें? लगता है आप आज आगे भी कॉल किए थे 1 महीना पहले। वो बोले हाँ पर बताइए तो फोन कहाँ लगे? हम बोले देखिए रॉन्ग नंबर फोन लग गई, छपड़ा फोन लग गई है। तो आप कौन बोल रहे हैं? बोले एक शादीशुदा लड़की औरत बोल रही हूँ, मेरे पास 2 बच्चे भी हैं, आप क्यों कॉल कर रहे हैं? वो हमको बोले कि नहीं हम आपसे प्यार करते हैं। हम बोले कैसे? एक लेडी से प्यार कैसे हो सकती है? जबकि मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं और मेरे 2 बच्चे भी हैं। ये भी बात बोली तो वो बोले झूठ बोले? हाँ झूठ बोली। अच्छा। तो वो बोले कि देखिए आप शादीशुदा हैं या बच्चे, उससे हमको मतलब नहीं है, हम बस आपसे प्यार करते हैं। हम बोले ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे हस्बैंड सुनेंगे तो क्या करेंगे? जो ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो हमको बोले ना कि बस मैं जानती हूँ ना, मैं आपसे प्यार करती हूँ तो करती हूँ, उसके लिए आप जो भी कर लीजिए, हम आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अपने आप को भी कुछ कर सकते हैं, आपको भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा। ये हमको बोले। तो उसके बाद मैं क्या करी कि मैं डर से क्या करी, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दी। जब ब्लैक लिस्ट में नंबर डाली तो ना जाने कितने नंबर से वो मेरे पास कॉल करते गए और हम जब भी उनका बात सुनते थे तो हम ब्लैक लिस्ट में नंबर डालते जाते थे। अच्छा। और फिर भी वो हमको इतने नंबर से कॉल करे हैं कि मतलब हम ब्लैक लिस्ट में डालते डालते थक चुके हैं। पर वो हमको नया नंबर से कॉल करते हुए नहीं थके। अच्छा। उसके बाद भी फिर क्या हुआ कि वो हमको बोले कि अगर ये मतलब जैसे लास्ट जब हुआ तो हम उनसे बोले कि आखिर क्यों मेरे पीछे पड़े हुए, जब आप जानते हैं कि हम शादीशुदा हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, क्यों ऐसे करें? तो आप शादीशुदा नहीं हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। और शादीशुदा है भी तो क्या हुआ, हम आपसे प्यार करते हैं। हम बोले बोलिए क्या बोलना है? तो वो मेरे मम्मी पापा का कसम दे करके बोले कि आप हमसे मिलिए। हम बोले क्यों मिले, मेरे पास तो पैर ही नहीं है। तो वो बोले कि क्या आप चलती नहीं है? हम बोले नहीं हम नहीं चल पाते हैं, दोनों पैर से हम लाचार हैं। तो वो बोले ना कि तो क्या हुआ, जैसे चलती हैं आप ट्राईसाइकिल पर चलती हैं तो ट्राईसाइकिल पर ही आइए, लेकिन हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम बोले ठीक है। उसके बाद हम एक दिन उनसे मिलने गए। मिलने की बात मतलब देखी तो वो बोले कि आप तो कहीं की पैर भी नहीं है। तो हाँ, और उनसे पहले भी हम यही बात बोले थे कि मेरा हाइट भी बहुत कम है, मतलब हम आपकी कमर इतना उगाएंगे। वो बोले नहीं मेरा कमर इतना, वो क्या कि मेरे ठेहुना इतना, वो भी आइएगा ना तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये बात वो बोले। जब हम उनके सामने मिले तो वो हमको देख करके काफी खुश हो गए कि आप जितना बताई थी ना उससे आप काफी बहुत ज्यादा निकली हैं, जबकि आप कमर इतना वो नहीं, ठेहुना इतना वो नहीं, आप तो मेरे इतना मतलब लगभग उनके हम ये कंधे तक, मतलब कंधा से थोड़ा बहुत नीचे, केहूनी से ऊपर जाते हैं। तो वो हमको बोले ना कि नहीं आप सब बात झूठ बोली, हम आपसे प्यार करते हैं, आप तो शादीशुदा भी नहीं है। क्या चीज का पेपर है उसको ऊपर? शादी कोर्ट मैरिज का पेपर है। कोर्ट मैरिज, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, सब मैरिज हो चुकी है उस लड़का से। हम एक ही बार सब हुआ कि अलग अलग हुआ? अलग अलग हुई है। जब जब वो मेरे साथ ऐसे करते थे तब तक हम उनसे क्या करते थे आपके साथ? मतलब वो हमेशा मेरे से पैसा मांगते थे, पैसा के लिए मतलब झगड़ा होते रहता था। और कहते थे कि तुम ऐसा पैसे कमा करके हमको पैसा दोगी, और घर से भी जो भी जेवर लेकर के भागे थे। मेरे सिस्टर का मैरिज था, वो गहना लेकर के भागी और 40,000 रुपया लेके भागी हूँ घर से। वो हमको बोले कि घर से भागो, हम साथ में रखने के लिए तैयार हैं। मतलब जो है कि पहले तो रॉन्ग नंबर से बात हुई, रॉन्ग नंबर से फिर प्यार में बदला, उसके बाद आपको जो है जब भगाने के लिए हुए तो घर से जो है कि जबरदस्त और पैसा लेके भी भागे। हाँ पैसा भी लेकर के भागे, 40,000 रुपया लेकर भागे और जेवर सब लेकर भागे। आपको नहीं लगता है कि आप बहुत बड़ा गलती किए हैं, एक रॉन्ग नंबर के चक्कर में अपनी फैमिली को धोखा दिए, वो भी शादी के किसी और के मतलब बहन के या माँ के गहने जो है किसका गहना था? गहना मेरे मतलब फैमिली में भी थे, मतलब मेरे मम्मी को भी ददी हाली नानी हाली जो भी मिली थी वो भी गहना थे, और मेरे सिस्टर के शादी था तो वो भी सब गहना इकट्ठा हो रहे थे। वो सब गहना आप मतलब या तो छुपा के, फैमिली से छुपा के, पैसे छुपा के आप लेके भागे? हाँ क्योंकि वो हमको बोले कि अभी मेरे पास पैसा नहीं। प्यार में इतना पागल हो रखे थे? नहीं
नहीं, प्यार में पागल नहीं हो रखे थे। मेन मेरा बात था ना कि देखिए हम किसी को बेटा को वो हमको बहुत ब्लैकमेल किए, उनकी फैमिली हमको ब्लैकमेल की है कि अगर नहीं मेरे भाई से फैमिली उनकी कैसे ब्लैकमेल की? उनकी फैमिली बोले ना कि अगर मेरे भाई बहुत जिद्दी है, अगर नहीं कुछ नहीं उनसे बात करिएगा, नहीं उससे शादी कीजिएगा, नहीं उसका बात मानिएगा तो वो कुछ भी कर लेगा। और रात में छुरी मांगता है हाथ काटने के लिए और ये क्या मतलब रस्सी मांगते हैं फांसी चढ़ने के लिए। अच्छा। आप दोनों रात में क्या करती हैं? हम बोले हम उनसे बात नहीं करते, आप अपने भाई को समझा दीजिए। उनके बहन को भी बोले हैं, उनके भाई को भी बोले हैं, उनकी भाभी को भी बोले हैं, सब उनकी फैमिली को बोले हैं। उनकी मम्मी भी उनको समझाई है कि तू सारे समझाने के बाद जो है फिर जो है नहीं माने तो आप हाँ कर दिए? हाँ कर दिए हैं, क्योंकि वो हमको उनको देख करके बर्दाश्त नहीं होता था। जिस तरीका से वो हमको मतलब भेजते थे वीडियो बनाकर, मतलब हाथ काट करके भेजते थे और वीडियो कॉलिंग पर भी वो काटते थे। और ये तो बात की बात है, जिस समय मेरे पास छोटा वाला फोन था उसमें मेरे पास बड़ा वाला फोन नहीं था, उस समय भी वो करते थे कि अब मर गए, अब नस काट लिए, देखो अब मेरा जान निकल रहा है। उनके मौसेर भाई है वो भी बोलते थे कि जिया लाल भैया हैं जो मतलब कि अब तब में खत्म हो जाएंगे, इस तरीका से बोलते थे। बट ये सब सुन करके हमको काफी बर्दाश्त नहीं होती थी, हमको उतना सहन शक्ति नहीं थी कि हमको लगता था कि सच में लड़का ऐसा कर लिया है। तो हम एक तरीका से आज तो गलत मानते हैं कि हाँ मेरे साथ गलत हुई है, हम गलत किए हैं, लेकिन उस समय हमको ये लगता था कि हम किसी को बेटा है, हम किसी को जान बचाना चाहते हैं, लेकिन जिनका जान बचाए वही आज हमको जान ले लिए, जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, जान ले लिए हैं। ये क्या है, दर दर भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। अच्छा, कितने साल लड़का और आप साथ में थे? इधर 1.5 साल से नहीं रह रहे, 2018 में शादी हुई है, तब से तो हमको साथ ही में रहते थे, बाहर भी जाते थे, यहाँ भी रहते थे, घर पर भी जाते थे। शादी जब किए आप, शादी किए, अभी लड़का छोड़ रहा है, तो आपको ये नहीं लगा कि हमारा जो स्टेप है, हमारा जो कदम है वो गलत है? वो तो 100% मेरे को लग रही है। हाँ, अभी वो आपको दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया है 1.5 सालों से, कैसे जी रहे हैं आप? कर्ज लेकर जी रही हूँ। कर्ज लेकर जी रहे हैं? हाँ। मगर जो है कि ये चीज उसको नहीं पता है, लड़का को? लड़का को पता है, लड़का तो खुद कर्ज लेकर के हमसे मंगवाते थे कि तुम कर्ज दो, हम कर्ज में डूबे हुए हैं गांव में। जो गांव के मुखिया से भी हम कर्ज लिए हुए हैं, वहाँ के आदमी से भी कर्ज लिए हुए हैं, क्योंकि मेरे ही पैसा से मेरे बहन की शादी हुआ है, मेरे ही पैसा से घर वहाँ जमीन खरीदा गया है। ये सब बोल करके तुम सब कर्ज तोड़ा दोगे। आप एक बात बताइए, आप कैसे कर्ज लेते थे जबकि आपके कोई जान पहचान नहीं, आप भी यहाँ रेंट पे रह रहे हैं? नहीं, जान पहचान मैं अपने एरिया में ही रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि हम कोई जान पहचान रहती। मैं सिटी के रहने वाली हूँ और सिटी से ही हम मतलब कर्ज उठाते हैं। अच्छा। और मतलब बाकी दूर दूर की भी ऐसी बात नहीं है कि हाँ, मेरे जानकारी के बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे हमको कांटेक्ट है और मैं सबसे। अब आपको पति छोड़ रखा है तो आप ससुराल वाले को नहीं बोल रहे हैं कि देखिए ये हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, इनको बोलिए, समझाइए और हमारे साथ वो रहें? ससुराल वाले क्या बोल रहे हैं? ससुराल वाले को तो सब सिखाया हुआ है, वो लोग जानते हैं ससुराल से मांग किया जा रहा है, ससुराल से मार के भगाया गया है, तो ससुराल वाले क्या बोलेंगे? ससुराल से ही मार के कि हाँ मेरे हस्बैंड ही सिर्फ कर रहे हैं, मेरे ससुराल वाले ही करवा रहे हैं ये सब। अच्छा, अब लड़का क्या बोल रहा है आपको रखने के लिए, क्यों नहीं तैयार है? लड़का कहता है हमके तुमको कर्ज में डुबा दिए हैं, आप तुमको रखेंगे नहीं, और दूसरी बात ये भी है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। 2018 में आपको अच्छा लग रहा था और अभी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा क्या होगा कि 2018 में अच्छा लग रहा था और अभी अच्छा नहीं लग रहा है? ऐसा तो नहीं है कि रूप चेंज हो गया है? वही तो, और 4 बार शादी किए हैं तो ऐसी बात नहीं है कि अब 4 साल में हम चेंज हो चुके हैं। वो पहले देखे हैं, 4 बार शादी की, अपने खुद मर्जी से आके शादी की है, सारे दिक्कत बक्तन मेरे पास में है। देख के शादी नहीं किए थे? वो बिना देखे शादी कैसे कर लिए? 4 बार आँख पर पट्टी बांध के शादी किए हैं क्या? हाँ। पति आपके आप छोड़ दिया तो कहीं हेल्प मांगने गए हैं, कहीं कानूनी सहायता लिए हैं, किसी मंच का सहायता लिए हैं? हाँ, कोर्ट में गई, पर कोर्ट में केस चल रही है 1.5 साल से, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो थाना गई हूँ तो वहाँ मेरे मतलब भैंसुर हैं कि कौन है, सब लोग मतलब मेरे घर मतलब ससुराल वाले लगभग 3 लाख रुपया देकर और वहाँ मतलब केस दबाने की कोशिश करवाए हैं, केस दब चुकी है वहाँ। और जब मैं वहाँ वो आवाज उठाई हूँ तो वहाँ की महिला थाना के लेडीज लोग जो हैं, लेडीज पुलिस लोग, वो लोग बोलते हैं ना कि पहचानती हो तुम किसको से बात कर रही हो, ऐसा थप मारेंगे ना कि तुम गिरोगी उधर। हम बोले ठीक है गिरेंगे, लेकिन फिर भी हम आवाज बंद नहीं करेंगे, हम बोलेंगे आप मेरा केस क्यों दबा दी। तो इतना तक की है ना कि जो नोटिस पे हमको मतलब जो डेट पे बुलाया जाता था, सारे एविडेंस मेरा लेकर के वहाँ जब्त की हुई है। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हाँ हम वहाँ कोर्ट से हम केस किए हैं, महिला थाना में हम कभी गए हैं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? इंटर प्रेजेंट। इंटर कर रहे हैं आप? अच्छा, आपका जीवन गुजर बसर कैसे चल रहा है? कर्ज लेकर। कितना कर्ज लेते होंगे? जब मान लेते हैं आप किसी एक आदमी से कर्ज लेंगे, उसको नहीं चुकाएंगे तो कितना कर्ज लेते? अभी क्या है, अभी कहीं मतलब मेरा केस कहीं पर रुकी हुई है। और जब मैं पूछी हूँ वकील से तो वकील बोल रहे हैं कि हमको 40,000 रुपया चाहिए केस करने के लिए। तो बताइए कि 40,000 रुपया किसी से देंगे तो कोई कहेंगे कि 40,000 रुपया कोई कैसे दे दिया। तो क्या करूँ यहाँ पे, लेना तो पड़ेगा ना कर्ज, क्योंकि केस करना है। वो सुन नहीं रहे, वो आ नहीं रहे, कोई देख नहीं रहा। काम भी तो कर सकते थे। क्या काम करे? पैर
जी। मेरा पैर हैंडीकैप है और जितना पहले मेरा शरीर था, जितना हमको मार कर शरीर हमको बर्बाद कर दिए, खाना बिना हमको शरीर तोड़ दिए हैं, इतने हमको सब कुछ मतलब कर दिए हैं कि हम पानी लड़का मारता भी था? हाँ, लड़का मारता भी था। आ करके गया तो मार करके गया, तो फिर दोबारा वापस नहीं आया है वो हमको। लड़का आपको ससुराल में रखता था कि कहीं और रखता था? नहीं, मेरे किराए के घर में रखे हुए हैं, किराया भी गिरी हुई है, 3 साल का किराया भी गिरी हुई है। अच्छा। वो लोग सिर्फ एक ही उम्मीद लगाए हुए हैं कि कभी ना कभी तुमको न्याय मिलेगा बेटा, और तुम मतलब हम पैसा हमको चुकाओगी। इसीलिए लोग हम पर विश्वास किए हुए हैं, जहाँ जहाँ पढ़ाते हैं वो भी लोग हमको विश्वास किए हैं, वो भी लोग हमको इसलिए कर्ज देते हैं। अब लड़का से बात नहीं होती है? नहीं, लड़का से बात नहीं होती है, कोई से बात नहीं होती है। माता पिता आपके सपोर्ट में है? नहीं, मेरे माता पिता तो कब के हमको छोड़ दिए कि तुम जो करी हो तुम अपना समझो, हमको घर से तुमको से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कोई सब चीज़ हम नहीं जानते हैं। और तुम जो गहना लेकर के गई, समझो तुम अपना शादी के लिए ले गई, समझो तुम अपना पैसा ले गई, तुम अपने ले गई, तुमको हम निवाह कर दिए हैं, तुम अपना समझो, लेकिन मेरे पास मत आना। अब लड़का से आप क्या चाहते हैं? लड़का से क्या चाहेंगे? लड़का से सिर्फ यही चाहेंगे कि हाँ, हमको कर्ज यहाँ तोड़ा दे, हमको जहाँ हमको लोग हमको फंसाए हुए हैं, जिस किराए के घर में हम रखे वो भी हमको निकाल नहीं रहे, विकलांग समझ के नहीं निकाल रहे हैं कि कभी ना कभी मतलब पैसा ये देगी इसको। तो लड़का के साथ आप रहना चाहते हैं या नहीं? हम लड़का के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन यही है कि वो अपना साथ में रखिए, लेकिन वो कहते हैं कि हम अपना साथ में नहीं रखेंगे, हम रहेंगे बाहर, हम जो भी कर सकते हैं बाहर, और तुम रहोगी गाँव पर तुमको खाना बनवाया जाएगा सारे गोतिया नैया का, और तुम नहीं बनाओगी तो हड्डी तोड़ मार पड़ा जाएगा, तुम अपने घर से निकाल लिया जाओगी, फिर तुमको लास्ट में छोड़ा छोड़ी करना पड़ेगा। ये बात बोलते हैं। हाँ, ये कहीं सोशल समाज सेवी से आप मिले नहीं? हाँ, मिली हूँ महिला विकास मंच से। अच्छा, क्या हुआ वहाँ पे? महिला विकास मंच में गई तो वहाँ एक काउंटर पे सोनम मैम फर्स्ट काउंटर पे बैठी हुई थी। अच्छा, वहाँ महिला विकास मंच में आपको न्याय नहीं मिला? महिला नहीं, मतलब वहाँ तो एक तरफा मतलब फैसला लिया जाए। क्या हुआ? एक तरफा फैसला ये लिया जा रहा है कि हाँ, तुम ऐसी हो, तुम अपने आप को देखी हो, लड़का इतना कमासू था, लड़का इतना कमाता है, तो क्या तुम्हारे जैसा रख करके वो करेगा क्या? तुम अपने देखो कि तुमको शरीर नहीं चलता है, तुम काम करने के लायक नहीं हो, जहाँ तुमको रखा जाता है वो तुमको लड़का। कौन कहा? ये मेरे अंदर ये मैम तो मैं नहीं जानती हूँ, उनको शायद बाल छोटे छोटे हैं, ये मैं जानती हूँ, उनका नाम तो नहीं जानती हूँ। और बाहर सोना मैम जो काउंटर पर बैठी वो मेरे साथ काफी कमेंट किए हैं।